2024 में जब लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया था तो ऐसा माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से वहां पर खेल रचा और 30 से अधिक सीटें प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बेसिकली 70 सीटों में, जो उस समय एक आस लगा के बैठी थी कि 80 में से हमें आएंगी, जब उसको यहाँ पर एकदम से ध्वस्त कर दिया तो माना जा रहा था कि आने वाले 2027 के चुनावों में अखिलेश यादव की पार्टी बीजेपी को हराकर उत्तर प्रदेश में एक क्लीन स्वीप करने जा रही है। और कांग्रेस और बेसिकली समाजवादी पार्टी के बीच की जिस प्रकार से केमिस्ट्री भी बनी हुई थी, उससे अंदाज़ा ये होने लग गया कि लॉन्ग रन में गेम यहाँ पर बहुत अलग होगा और बीजेपी के लिए एक बहुत टफ फाइट होगी। लेकिन पिछले लगभग 2 सालों में चीज़ें कुछ बहुत ही उलट पलट गईं। उनके कुछ कारण हैं। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से जनाधार जो उत्तर प्रदेश में रहा है वो रहा है ज़्यादातर मुस्लिम वर्ग की पॉपुलेशन को लेकर। वेरज अगर हम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसने हमेशा से मुलायम सिंह यादव के बनाए हुए फॉर्मूला MY फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक, को ही केटर किया है। अभी पिछले 2 सालों में, खास करके 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जो नतीजे देखकर यहाँ पर सेफोलॉजिस्ट्स जितने होते हैं जो पॉलिटिकल लेवल के डेटा को एनालाइज करते हैं, उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की थी कि 2024 में कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कारण से जो मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश का था, उसने एकजुट होकर इस पर्टिकुलर समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाली पूरी की पूरी अलायंस को जिताने की कोशिश की थी। मुस्लिम वोट बैंक ने जब एक साथ होकर यहाँ पर वोट किया तो उसका नतीजा उत्तर प्रदेश के चुनावी रिजल्ट्स में देखने को भी मिला। लेकिन अब पिछले अगर हम कुछ महीनों से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 के चुनावों के मद्देनज़र देखें तो चीज़ें दिन पर दिन कुछ स्पष्ट होती जा रही हैं। पहली बात, राम मंदिर में जिस प्रकार से दान पात्र से चोरी का मुद्दा निकला, अखिलेश यादव को ये लगा कि ये पहली बात तो हमारे पास एक प्लेटर पे पड़ा हुआ मुद्दा मिल चुका है जिसके तहत हम चुनाव को पलट देंगे। लेकिन वो उस काम में यहाँ पर नाकाम होते हुए दिख रहे हैं। उसका कारण सबसे पहला ये है कि यहाँ पर राम भक्त, देश में सनातन जितने मानने वाले और सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं, दान पात्र की इस चोरी से बेहद नाराज हैं। लेकिन नाराज़गी का मतलब अभी भी कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर यह ट्रांसलेट नहीं होता उत्तर प्रदेश के राज्य में, खासकर कि लोग अब इस कॉन्टेक्स्ट में भारतीय जनता पार्टी को पहली बात छोड़कर ऑल द वे अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस के साथ जाकर यहाँ पर उनको वोट में देकर उनको यहाँ पर पार्टी को जिताएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण भी ये है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में उन्होंने पिछले लगभग 1 महीने से इस चीज़ को ज़्यादा उजागर किया है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग तो खते ही खास करके राम मंदिर के बारे में तो चर्चा ना ही करें अच्छा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर के ऊपर गोलियां चलवाई थी और मंदिर के यहाँ पर खास करके जो लोग उस समय मंदिर के स्थान पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर भी मंदिर के कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नैरेटिव के तहत वही पुरानी चीज़ को जब लोगों को याद दिलाया तो लोगों के मन में दोबारा से दुविधा हुई कि ठीक है, हमें चाहे इस पर्टिकुलर चीज़ का खेद हो, लेकिन क्या ये खेद यहाँ पर हमें इन लोगों के ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर बनाने में मदद करेगा या नहीं करेगा। अभी जब समाजवादी पार्टी एक मोमेंट पर यह चीज़ सोच के बैठी थी कि हमें तो प्लेटर पर बनाया हुआ एक केक मिल चुका है, राम मंदिर के दान पात्र की चोरी, जिसके तहत अब हम चुनाव को पलटेंगे, वो कहीं ना कहीं उनके पैरों तले नंबर 1 निकला। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करें और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बारीकी से देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह भी दिखती है कि योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले लगभग 2 हफ्ते से समाजवादी पार्टी के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट कर दिया है। नया चैलेंज वो ये है कि यहाँ पर उन्होंने ये बात बोलनी चालू कर दी है कि अगर आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म से इतना ही प्रेम करते हैं तो आइए, अगर आपको राम मंदिर के बारे में और राम मंदिर के दान पात्र की चोरी से इतना ही आपको ठेस पहुंचा है तो कृष्ण जन्मभूमि का जो एक आंदोलन है जो कि मथुरा में है, आइए उस पे हमारे साथ चलकर वहां पर प्रोटेस्ट कीजिए। अब ये अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप इस कारण से है क्योंकि जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति कभी भी इस प्रकार का ओपन स्टैंड ले नहीं सकता। अगर उसने ये ओपन स्टैंड ले लिया कि वो कृष्ण जन्मभूमि के आंदोलन में भाग लेने की बात भी करे, वैसे इन जैसे लोग कभी भाग तो लेंगे ही नहीं, बट अगर बात करी भी एक स्टेटमेंट के तहत तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो छिड़क जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इस मोमेंट पर वो चीज़ वो कतई ही नहीं चाहेगा।
लेकिन तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आप देखिए, यहाँ पर एक जगह पर जब कृष्ण जन्मभूमि ट्रैप में इनको फंसा दिया, जिसकी वजह से अब और यहाँ पर लोगों के मन में दुविधा हो जाएगी कि भाई अगर आप सच्चे सनातनी हैं और अगर आप सनातन धर्म में इतना विश्वास रखते हैं तो चलिए लीजिए कृष्ण जन्मभूमि पे स्टैंड। लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। लेकिन इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है। मुस्लिम वोट बैंक जो उत्तर प्रदेश में था, जो पहले ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस को और अभी 2024 में सिफोलॉजिस्ट्स का जो डेटा एनालिसिस कहता है वो ये कि भाई कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जिताया, वो आज की डेट में एक बड़ी यूनिक सी मांग कर रहा है। और उसकी मांग अब ये है कि हम बड़े लंबे अरसे से इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को पहली बात तो जिताते आए हैं। इन सेकुलर पार्टियों ने मात्र सिर्फ हमारा वोट का प्रयोग करके हमें सत्ता के भागीदारी नहीं बनाया। मुस्लिम वोट बैंक में उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्ते से एक बहुत गरमाई चल रही है। गरमाई ये चल रही है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उसके कुछ बड़े लीडर उत्तर प्रदेश में अब ये चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव, अगर आपको हमारी तरफ से हमारे वोट बैंक का एब्सोल्यूट समर्थन 2027 के चुनावों के लिए अगर चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड आप सबसे पहले ये घोषित कीजिए कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वो सरकार पहली बात एक मुस्लिम मुख्यमंत्री को घोषित करेगी उत्तर प्रदेश के राज्य के लिए। अखिलेश यादव इस मोमेंट पर ऐसी परिस्थिति में है ही नहीं कि वो इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लें, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो किसी प्रकार की आइडियोलॉजिकल या फिर किसी प्रकार की कैडर बेस्ड पार्टी को नहीं चलाते। ना कोई पार्टी की विचारधारा है, ना ही किसी प्रकार का पार्टी का कोई ग्रासरूट लेवल पर कैडर है उस तरीके का कि जो एक डिसिप्लिन्ड तरीके से जैसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का वोट इंश्योर करे। यहाँ पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट एंटरप्राइज है, फैमिली बेस्ड बिजनेस है। इसमें सबसे पहले जाहिर सी बात है कि परिवारजन जो है सत्ता उनके हाथ में आती है। फिर परिवारजन के जितने भी यादव वोट बैंक से जुड़े हुए बहुत ही क्लोज समर्थक हैं, सत्ता वहाँ तक पहुँचती है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप ध्यान से एनालाइज करें चीज़ों को तो आज जो यादव मतदाता है, यादव मतदाता भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस चीज़ के ऊपर एक विचार कर रहा है कि यहाँ पर एक आम यादव को अखिलेश यादव के आने से तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। पर इस मोमेंट पर यह कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये जो आम यादव है कि वो भी एक ऐसी परिस्थिति में आ चुका है कि वो भी 2027 में अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए पुनर्विचार कर रहा है। वो भी परिस्थिति नहीं आई है। वो परिस्थिति हो सकता है कि 2027 में अखिलेश यादव के चुनाव हारने के बाद, जो कि निश्चित है, उसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो शायद ऐसी चीज होगी कि यादव मतदाता जो है फिर वो 2029 यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इस चीज के ऊपर डेफिनेटली विचार करेगा कि यहाँ पर इन्होंने भी हमारे साथ वही किया जो इन्होंने मुस्लिम समाज के साथ किया। इस मोमेंट पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव हर तरफ से फंस चुके हैं। आज से चंद महीने पहले जो लग रहा था और अखिलेश यादव के जिस प्रकार से पब्लिक में तेवर हुआ करते थे, जिस प्रकार से जिस कॉन्फिडेंस से वो घूमा करते थे ये कह के कि आप आने वाले समय में देखिए क्या होगा ये वो, अब इस मोमेंट पर कंप्लीटली वो गायब से हो गए हैं और खुद ही नहीं समझ आ रहा कि अब अगला कदम क्या उठाएं। क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने पूरे हिंदू वोट बैंक जो है उसको यहाँ पर केटर करने के लिए अखिलेश यादव को ओपन चैलेंज दे दिया है। ओपन चैलेंज ये है कि कृष्ण जन्मभूमि का आप चल के समर्थन कीजिए और वहाँ पर आंदोलन करने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाइए मंदिर में, मथुरा में। अगर आप तैयार हैं तो आप प्रूव कर पाएंगे कि आप सच्चे सनातन धर्म के यहाँ पर भक्त हैं। वो चीज़ अखिलेश यादव कर नहीं सकते। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऑलरेडी जो है मुस्लिम वोट बैंक ने अपनी कंडीशन क्लियर रख दी है कि यदि आप अगर मुख्यमंत्री घोषित मुसलमान करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए तो ही हमारा समर्थन लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति हो जाए जो मुझे होती हुई दिखती है, वो ये है कि अखिलेश यादव कुछ ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि ठीक है मुसलमान समुदाय को कि अगर आप चाहते हैं कि हम एक मुस्लिम व्यक्ति को एक पावर की पोजीशन में घोषित करें तो हो सकता है कि अखिलेश यादव, हो सकता है मैं बोल रहा हूं कि अखिलेश यादव शायद एक प्रकार से ये कह दें कि हम एक उप मुख्यमंत्री जो है उस मुस्लिम घोषित कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना देंगे। पर अगर ये चीज़ हुई तो इसके 2 कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहला कॉन्सिक्वेंस ये लगता है कि इस केस में कांग्रेस पार्टी, जिसका वैसे भी कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं है, वो यहाँ पर अगर आके ये कह दे मुसलमान समुदाय को
एक इनडायरेक्ट लेवल से, डायरेक्टली तो नहीं कहेगी क्योंकि अभी तक कांग्रेस का पूरा मुस्लिम लीगकरण नहीं हुआ है। जैसे भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है उसी तरीके से कांग्रेस का भी मुस्लिम लीगकरण हो रहा है। ये दोनों प्रक्रियाएं क्योंकि अभी जारी हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कांग्रेस ओपनली चाहे इस चीज़ को डिक्लेयर ना करे फॉर पब्लिक बैकलैश, बट वो कहीं ना कहीं टैसिट लेवल पर अगर मुस्लिम समुदाय को ये यहाँ पर मैसेज पहुँचा दे कि हम आपको एक मुस्लिम कैंडिडेट को घोषित करके मुख्यमंत्री का वो बनाएंगे, तो उस केस में कांग्रेस यहाँ पर कम से कम अखिलेश यादव के उस वोट बैंक को सेंध लगा सकती है। 145 सीट्स हैं यूपी में इस समय विधानसभा लेवल पर, जहां पर यह गेम खेला जा सकता है। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस जैसा मैंने आपको बोला वो ये होगा कि इस मोमेंट पर भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर्ड ओवैसी जो हैं कैंडिडेट वहां पर अपने उतार चुके हैं। ओवैसी ने यह बात बोलना शुरू भी कर दिया है कि यहाँ पर आप हमें बताइए कि आप कब तक इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे जो आपको सत्ता में लाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक चीज़ तो तय है कि मुस्लिम समुदाय इस मोमेंट पर, जो कि एक उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक गेम चेंजर हमेशा से वोट बैंक रहा है, वो एक बहुत बड़ी दुविधा में है। दुविधा सबसे पहली ये है कि क्या हम समाजवादी पार्टी के साथ जाएं, कांग्रेस के साथ तो चलिए एक लास्ट ऑप्शन है, अगर कुछ ना बचा तो वो भी एक ऐसा ऑप्शन है क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस की सरकार तो बननी नहीं। लेकिन बीच में सबसे बड़ा ऑप्शन है ओवैसी का। पर अगर ओवैसी के ऑप्शन को एक मोमेंट के लिए हम हटा भी दें तो एक चीज़ स्पष्ट है कि यहाँ पर मायावती जो है, मायावती ने हमेशा अपनी सोशल इंजीनियरिंग की है बैकवर्ड क्लासेस, दलित पॉपुलेशन, दलित समाज को लेके, ब्राह्मणों को लेके और मुस्लिम्स को लेके। अगर आप मायावती की राजनीति को कभी किताबों में पढ़े हैं तो आप ये चीज़ को जाने होंगे कि मायावती की सोशल अम्ब्रेला जो सोशल इंजीनियरिंग की है वो समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर मुलायम सिंह सिर्फ M+Y फॉर्मूला यानी कि मुस्लिम प्लस यादव फॉर्मूला पे खेला करते थे, तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में मायावती ने ब्राह्मण, दलित और इसके साथ साथ मुस्लिम एक बहुत ही वाइड कोलेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग करके सत्ता प्राप्त की है। मायावती के साथ इस मोमेंट पर भी दलित समुदाय के लोग अभी तक जुड़े हैं। अगर मायावती चंद महीनों में दोबारा से रीएक्टिवेट अपने आप को करती हैं तो ये बात तय है कि मायावती के साथ एक चीज़ तो स्पष्ट है कि ऐतिहासिक तौर पर क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का कि वो इस बार जुड़ेंगे या नहीं, कंसिडरिंग कि भाजपा ने ब्राह्मण समाज के अंदर एक अपनी पकड़ काफ़ी मजबूत बनाई है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह ज़रूर है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो इस केस में पुनर्विचार करने की परिस्थिति में आ सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाए या ना जाए। इन एनी सिचुएशन, कहने का मूल रूप से मकसद इस पूरे डिबेट और डिस्कशन का एक है, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्मा गई है। इस मोमेंट पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में जो ट्रेडिशनल वोट बैंक्स पार्टियों के थे और हैं, उनमें हम एक बहुत बड़ा चेंज होते हुए देख रहे हैं। और ये दिलचस्प इस रीज़न से है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश किस प्रकार की राजनीति के तहत अनफोल्ड करके यहाँ देश के सामने आएगा और 2027 के चुनाव में वहाँ पर क्या गेम होगा ये तो समय ही बताएगा। पर आई बिलीव कि इस छोटे वीडियो के तहत जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर डिबेट को लेकर है, जो मैंने आपके साथ साझा करी, उससे आपको कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर की राजनीति की एक पिक्चर जरूर बन के क्लियर दिख रही होगी कि हो क्या रहा है। एनीवे, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से किसी और राज्य की राजनीति के बारे में कुछ इस प्रकार की चर्चा की जाए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और यदि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप ग्राउंड से जुड़े हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि वहाँ पर राजनीति आपके ज़िला में, आपके गांव में अनफोल्ड आफ्टर ऑल हो कैसे रही है।